बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग नेटवर्क सिमुलेशन के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि नेटवर्क सिमुलेशन हम लोग जब करते हैं, जो लैब जाके बनाते हैं, किन चीज़ में जाके प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब रियल टाइम मेरे पास राउटर नहीं, स्विच नहीं, तो मैं किसके ऊपर जाके काम करूँ, किस चीज़ कोई क्या ऐसे वहाँ पे वो है एमुलेटर है, सिमुलेटर है, कोई ऐसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मैं जाके वहाँ पे काम कर सकता हूँ। जी मेरे भाई, हमारे पास कुछ वहाँ पे सॉफ्टवेयर है, मेरे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ वहाँ पे सिमुलेटर वहाँ पे बने हुए हैं। एक मेरे पास है पैकेट ट्रेसर, दूसरा है जीएनएस। मेरे पास एक पैकेट ट्रेसर और एक जीएनएस जाके बनाए। जीएनएस और इसके बारे में थोड़ी देर यहाँ पे मेरे पास पैकेट ट्रेसर जो ये वहाँ पे सिस्को की तरफ से बनी हुई है। किसकी? सिस्को की तरफ से वहाँ पे स्पॉन्सर की गई है। सिस्को एक कंपनी है, उन्होंने जाके बना के रखी है। और ये मेरे पास सिमुलेटर है। क्या है? सिमुलेटर है। ये एम्बेडेड है। ये हमारे हार्डवेयर वहाँ पे रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करता, प्रोसेसर को यूज़ नहीं करता, ठीक है, और मेमोरी को जाके यूज़ नहीं करता। दूसरा मेरे पास है GNS3 हमारे पास है। ये मेरे पास एमुलेटर है। क्या है? ये मेरे पास एमुलेटर है। एमुलेटर करता क्या है? एमुलेटर हमारे रियल टाइम हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ कर लेता है, ठीक। तो पैकेट ट्रेसर के ऊपर तो हम जाके काम कर रहे हैं। वैसे कुछ ऐसे जाके सिमुलेशन हमारे पास मौजूद है। सिमुलेशन लैब को जाके कहते हैं कि कुछ कमांड्स के ऊपर जाके नहीं लगते, तो देन हमें जाके हम लोग रियल टाइम राउटर के ऊपर वहाँ पे काम करना चाहते हैं। रियल टाइम राउटर के ऊपर काम करना चाहते हैं। इसकी यूज़र पासवर्ड इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। यूज़र पासवर्ड मुझे याद नहीं है क्या है यहाँ पे। तो हम लोग को करना ये है कि पैकेट ट्रेसर के ऊपर हम लोग राउटिंग स्विचिंग दोनों जाके ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। राउटिंग स्विचिंग दोनों जाके परफॉर्म कर सकते हैं। बल्कि एक बार इसे ओपन करता हूँ गेस्ट में कि आप लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर राउटर्स भी है और स्विचेस भी जाके मौजूद है इसमें। और इसके साथ साथ हमारे पास मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि रियल टाइम वहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर वहाँ पे काम कर ले, जीएनएस के ऊपर काम कर ले। तो जीएनएस तो इस वक्त मेरे पास इंस्टॉल नहीं, तो कोशिश करते कि जीएनएस को जाके इंस्टॉल कर लें। और के साथ इसके एब्रिविएशन में भी जाके भूल जाता हूँ कभी कभार, ठीक है। मेरे पास जीएनएस की एब्रिविएशन क्या है? ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर 3। और इसमें स्विचिंग मेरे पास पैकेट ट्रेसर में जाके होती है। पैकेट ट्रेसर में स्विचिंग जाके होती है हमारे पास, कंफर्म गेस कर ले। इसमें स्विचिंग भी होती है, यहाँ में स्विचेस मौजूद है। एक्सेस लेयर मेरे पास है, मतलब लेयर 2 की है, लेयर 3 की स्विचेस मौजूद है। राउटर मेरे पास है, ठीक है, 1900 सीरीज़ की। यहाँ पे हमारे पास 2800 सीरीज़ की, 2400 सीरीज़ की। तो मैं कहना चाहता हूँ राउटिंग तो मेरे पास हो जाती है यहाँ पे, स्विचिंग भी होती है यहाँ पे, मगर इसमें यह है कि स्विचिंग एडवांस नहीं होती मेरे पास। राउटिंग में कुछ एडवांस वहाँ पे होते हैं, कुछ कमांड्स होते हैं वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं होते। तो राउटिंग में मैंने क्या किया, GNS3 को जाके उठा के इसी की वजह के यहाँ पे काम करना है। साथ ही जीएनएस के ऊपर आप स्विचिंग नहीं कर सकते। अगर आप स्विचिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक यूनिक्स बेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसको लिंक करना पड़ेगा जीएनएस के साथ, देन जाके आप इसके ऊपर स्विचिंग भी कर सकोगे। तो आते हैं इसको इंस्टॉल करने की, यहाँ पे कर लेते हैं। मेरे पास आयु कहाँ पे पड़ी है? मेरे पास जीएनएस पड़ी हुई है, जीएनएस 1.3.9 ऑल इन ऑल। इसमें बहुत से पैकेजेस, बहुत से सॉफ्टवेयर पड़े हुए। तो मैं इसको राइट क्लिक कराने से एडमिनिस्ट्रेटर कोशिश कर ले, रन कर लेने, यस कर ले। और यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट, आई एग्री, लाइसेंस, जीएनएस। यहाँ पे मैंने कहा कि वायरशार्क मैंने इंस्टॉल नहीं करना है और सोलर विंडोज़ को हटा देना है यहाँ से, ठीक है। इन दोनों को अभी मेरे पास जाके डायनेमिक्स आ रहा है। ये जो इमुलेटर है हमारे पास, ये डायनेमिक्स जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डायनेमिक्स। और यहाँ पे केमो हमारे पास, VPCS, आगे बाद जो मैं PC जो हम लोग जाके यूज़ करते हैं, ठीक है, इन्हें यहाँ चेक कर लेते हैं जस्ट। और यहाँ के पास सुपर पट्टी के नाम से जो हम किसी यहाँ टर्मिनल जाके टेलनेट के थ्रू सिस्टम को एक्सेस करते थे, यहाँ क्या था, पट्टी, सिक्योर, CRT, टेलेटर्म, हाइपर टर्मिनल एंड सो ऑन। इसे नेक्स्ट कर ले और इन्हें नेक्स्ट। अब यहाँ पे विनकैप इंस्टॉल कर ले, कहते हैं इसकी यहाँ पे क्या एक प्रीरिक्विजिट यहाँ पे आ रही है, एक चेक मांग रहा है, लाजमी से इंस्टॉल करें विनकैप, आई एग्री। विनकैप सिर्फ जेल्स के साथ नहीं है, कुछ पैकेट वहाँ कैप्चरिंग होती है, कुछ और जाके टूल्स के साथ भी इंस्टॉल होती है। आई एग्री करें इन्हें कंप्लीट करके फिनिश। अब यहाँ पे मेरे पास जीएनएस की इंस्टॉलेशन वापस स्टार्ट होगी, सही। तो कोशिश कर लेते हैं कि हम लोग जीएनएस के ऊपर यहाँ पे काम कर ले।
और जेएनएस के वहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग कोशिश करें कि आयु के ऊपर जाके काम करें, आयु को जाके इंस्टॉल कर ले, देन हमें समझ आ जाए कि जेएनएस है क्या हमारे पास और काम कैसे करता है रियल टाइम। हम लोग इन्हें चेक भी कर लेता हूँ। नेक्स्ट, देन मैं से नो कर लेता हूँ सोलर सिस्टम को। इसे रन करना हो या चलो रन करते हैं, मैं इसे यहाँ पे रन नहीं करता, फिनिश कर लेता हूँ इसे। मैंने यहाँ पे इसे क्लोज कर लेता हूँ। इसके इमेजेस मेरे पास पड़ी है जेएनएस iOS इमेजेस। ये आपके राउटर की इमेजेस पड़े मेरे पास। राउटर की इमेज मेरे पास है, ये 33 MB की है और ये मेरे पास कितनी 33 MB की है भी 7200 की। मैं एक इमेज चेक कर लेता हूँ। 7200 की इमेज कहाँ पे मेरे पास पड़ी है, एवरीथिंग में चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 7200 की एक इमेज मेरे पास पड़ी है, उसे चेक कर लेते हैं क्योंकि उसकी लेंथ कुछ ज़्यादा थी, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा थी और इसकी स्पेस कितनी आ रही है, साइज़ इसकी आ रही है 33 MB की और इसकी साइज़ भी मेरे पास 33 MB की। ये साइज़ मेरे पास 33 MB की आ रही है, 35 MB की। ये एक मेरे पास 35 MB की आ रही है। मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। 35 MB की मेरे पास आ रही है, बल्कि नाम इसका थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये सही है। क्या मेरे पास है 152 S2 मेरे साथ आ रहे हैं, ठीक। इसी सिर्फ आप याद रखें। मैंने क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। जेएनएस के ऊपर आते हैं। यहाँ पे जेएनएस कहाँ पे, ये राइट क्लिक, इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर ले, इसे यहाँ पे यस कर ले। कोशिश करें जब भी जाके इसे डोंट शो, जब आप यहाँ पे क्या करते हो जेएनएस को यहाँ पे ऑन कर लेते हो तो कोशिश किया करें कि आप इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन किया करें। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर कुछ iOS यहाँ पे लोड कर लेता हूँ, कुछ राउटर वगैरह पे ले आता हूँ। तो राउटर कैसे ले आता हूँ, यहाँ पे एडिट में आते हैं, प्रेफरेंसेज में आ जाते हैं। प्रेफरेंसेज मेरे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले राउटर ये है मेरे पास क्या iOS राउटर मैं यहाँ पे न्यू कर लेता हूँ। यहाँ से कोई iOS इमेज उठा लेते हैं, ब्राउज इमेजेस कहाँ में मेरे पास पड़ी, ऑलरेडी मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। ये मेरे पास पहले पुरानी है, कुछ वहाँ पे होते, मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। हिस्ट्री से डिलीट, इन्हें भी डिलीट कर लेता हूँ, इन्हें भी ऐसे डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है ना भाई। और ये मेरे पास मेरे ख्याल से F ड्राइव में यहाँ पे आयु के नाम से जेएनएस iOS 1700 के एक जाके राउटर उठा लेते हैं। ये क्या है, वुड लाइक टू डिकम्प्रेस द iOS इमेज। इसके इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये आपके राउटर स्विच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसको क्या कहते हैं, iOS कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें iOS कहते हैं। यहाँ पे iOS हमारे पास क्या है, यहाँ पे iOS हमारे पास है इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है भाई। तो मैं इसे करता हूँ यूँ से, मैं यस करता हूँ डिकम्प्रेस। पहले से क्या होती है फाइल के पास, वहाँ पे कंप्रेस होती है, तो मैं इसे डिकम्प्रेस कर लेता हूँ। नेक्स्ट कर लेते हैं ने, यहाँ पे क्या है नेम, इसका राउटर नेम, प्लेटफॉर्म यही है इसका, ठीक है। और चेसेस वहाँ पे 17 क्या है 20 की मॉडल है। नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे चेसेस नंबर देखा है कभी गाड़ियों में, मॉडल को जाके बता देता है, ठीक है। 160 के लिए MB रैम बाय डिफ़ॉल्ट सही है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट 1 FE फास्ट इथरनेट के अंदर जाके मौजूद है। मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करें, दो जाके सीरियल में यहाँ पे लगा लेता हूँ, विक्टोटी कार्ड लगा लेता हूँ। विक्टोटी है क्या मेरे पास, वैन इंटरफेस कार्ड, दो टर्मिनल्स की मैं जाके लगा लेता हूँ। दो यहाँ पे इसकी क्या, यहाँ पे दो पोर्ट्स, दो इंटरफेस जाके लगा देता हूँ। विक मीन्स वैन इंटरफेस कार्ड। मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अगर कुछ और लगाना हो तो साथ दो भी लगा सकते हो, एक लगाना चाहते हो तो वो भी लगा लें। मैं ज़्यादा लोड नहीं रखना चाहता इसके ऊपर। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हुआ ये, अब अगर मैं इसको डायरेक्टली या मैं फिनिश कर लूँ, मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ डायरेक्टली, होगा क्या इसमें सीन ये होगा, अगर मैं डायरेक्टली इसे फिनिश कर लेता हूँ, अप्लाई कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे रख लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ। बल्कि मैंने अभी प्रोसेसर स्पीड पहले मैंने चेक नहीं की, सॉरी,
परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं, इसकी प्रोसेसर स्पीड। ये तो मेरे पास एक ही राउटर है, यहाँ के लिए 29 MB मेरे पास आ रहे हैं और यूजेज किस लिए 2.6 MB के। मैं 2-3 राउटर यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। इसको आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे सीरियल के साथ कनेक्ट करते हैं, इसे रन कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब इसकी प्रोसेसर स्पीड वगैरह चेक कर ले 100%। ये अगर आपके पास कोई वीक सिस्टम हो, कमज़ोर हो, तो सिस्टम रोने लगेगा, फैन आगे से जाके चीखने लगेगा। तो इसके साथ करें क्या, इसके प्रोसेसर के जो आप वीडियो उसको आइडल कर लेते हैं, आइडल 0 कर लेते हैं, आइडल PC बना लेते हैं कि मेरे प्रोसेसर को जाके रियल टाइम यूज़ ना किया करें। फर्स्ट टाइम बूट कर ले उसी से, बाकी लोड ना पड़े इसके ऊपर। तो मैं इसको बड़ा गलती से पहले इसको स्टॉप कर लेता हूँ, इन सबको ऐसे रिमूव कर लेता हूँ, सबको ऐसे डिलीट कर लेता हूँ और इस राउटर को मैं ऐसे हटा देता हूँ। तो हमने करना क्या है कि रियल टाइम ये मेरे पास सिस्टम यूज़ हो रहा है हार्डवेयर के, मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। अब न्यू वापस मैंने आना है, इसको भी रिमूव कर लें। वापस मैंने आना है यहाँ पे, कहाँ में मेरे पास पड़ी थी, एफ ड्राइव में IOU, यहाँ पे GNS iOS ले आते हैं, 1700 डिकम्प्रेस कर लेते हैं। उसके साथ नेक्स्ट एक जाके मैं विक्टोरिया कार्ड उठा लेता हूँ, मर के सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। और इथरनेट एक मौजूद था बाय डिफ़ॉल्ट, देखा आप लोगों ने, एक मेरे पास फास्ट इथरनेट आ रहा था। तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है, फास्ट इथरनेट लाइन, चलो विक्टोरिया बढ़ा दे, 2 कर ले। मैं यहाँ पे आइडल PC कर लेता हूँ। और जब आप आइडल PC के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक वैल्यू देगा, तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम बूट होगा। जैसे आपके पास अभी UPS का सिस्टम है नहीं, फर्स्ट टाइम लोड ज़्यादा पड़ेगा, जो भी लोड आप डालोगे फर्स्ट टाइम, फिर जाके वो 12 वोल्ट 24 वोल्ट के ऊपर जाके चेंज होगा। ये फर्स्ट टाइम का क्या होगा, वहाँ पे लोड होगा तो ये जाके प्रोसेसर यूजेज इसकी वहाँ पे यूज़ होगी, मेमोरी की वहाँ पे यूज़ होगी। देन ये फिर नॉर्मल नोट्स में आ जाएगा 2%, 5%। अब पहले देखिए, पहले 100% आ रहा था प्रोसेसर, यहाँ पे देखिए 45, 32, 30, अब कम होता जाएगा। यहाँ पे ये Core i5 सिस्टम है, कौन सा है ये, यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू आ गई, आइडल PC वैल्यू 0x86 हैज़ बीन फाउंड सुटेबल फॉर योर iOS। आपके वहाँ पे iOS के लिए जाके कि यहाँ पे सुटेबल है, देन इसे ओके कर ले, फिनिश करने में। अब अगर मैं यहाँ पे सेम ही राउटर यहाँ पे लगा लूँ, 2 लगाते हो, 3 लगाते हो, 4 लगाते हो, ठीक है। और साथ में यहाँ पे 0/0, 0/1, 0/2, 0/3 को यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इसे ऑन कर लेते हैं। अब देखते हैं आया वाकई ये इतना जाके मेरे पास कंजप्शन करता है नहीं, वहाँ पे इतने प्रोसेसर कितने पहले 100% थी, अभी मैं हो सकता है उतनी हो फर्स्ट लोड में, फिर ये जाके कम होगा ना। पहले भी 4 के पास क्या था वहाँ पे राउटर्स देते, आइडल PC की वजह से चीज़ जाके कम होगी। अब मैंने दूसरी जाके मैं से स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। देन मैं आता हूँ, कोई और iOS जाके लोड कर लेते हैं। प्रेफरेंसेस में आ जाते हैं, यहाँ मेरे पास राउटर डायनेमिक्स से iOS राउटर्स किसी और सीरीज़ की हम उठा के लेते हैं। कौन सीरीज़, एफ ड्राइव में से IOU, GNS iOS इमेज, यहाँ पे 26 सीरीज़ की उठा लेते हैं, डिकम्प्रेस कर लेते हैं। नेक्स्ट 160 MB एक बाई डिफ़ॉल्ट के पास क्या है, इथरनेट आ रहे, आप यहाँ पे कोड भी लगा लें। अगर आप यहाँ पे इथरनेट लगाना चाहते हैं तो 4 इथरनेट लगा लें, ठीक है। ये मेरे पास राउटर है, कोई यहाँ पे स्विच नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने सीरियल आसर में लगाने हैं, 2 विक्टोरिया लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक सिंगल कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, आइडल PC कर लेते हैं। आइडल PC की वीडियो होगी, थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे। देन हम लोग इसे क्या अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे। वीडियो कुछ बढ़ गई, खैर सही। ये GNS के हमारे पास हो गए, ये के पास 120, ये क्या 127.1 ये के बाद लूप बैक है, क्या है लूप बैक है। से जब हम लोग जाके IOU वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, फिर उसकी जाके IP चेंज हो जाएगी वर्चुअल बॉक्स के साथ। वर्चुअल बॉक्स का IP
मेरे ख्याल में पास 192.168.56.101 ही होगा मेरे ख्याल से। उसकी आईपी कुछ चेंज थी। वर्चुअल बॉक्स ही है मेरे पास 192.56.1 अच्छा आते हैं यहाँ पे आइडल पीसी। क्या हुआ इसको, बेचारे को एरर महसूस हुआ। लोड्स इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कैंसिल, कोई और से पे राउटर उठा लेते हैं, इसे डिलीट कर लेते हैं ऐसे। और कौन सा राउटर मेरे पास है, GNS एफ ड्राइव में से आते हैं यहाँ पे IU GNS OS और साथ ही यहाँ पे 2691 को उठा के ले आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कर लेते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे एक जाके इधर उठा लेते हैं, विक्टोरिया कार्ड एक उठा लेते हैं, ज़्यादा लोड नहीं रखते, आइडल पीसी के ऊपर जाके क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तब तक कोशिश करेंगे वीडियो को पास। अब यहाँ पे मेरे पास आइडल पीसी की वीडियो हमें मिल गई, तो देन इसे ओके कर ले, फिनिश करें यहाँ पे अप्लाई। यहाँ पे चेक कर लेते हैं थर्ड जाके राउटर उठा लेते हैं। थर्ड राउटर हमारे पास है एफ ड्राइव, थर्ड राउटर मेरे पास का एफ ड्राइव में से आते हैं। एफ ड्राइव यहाँ पे IU में सॉरी GNS, इसमें कौन सा राउटर उठा रहे थे, लास्ट एक राउटर उठा रहे थे जो भी हो, 3600 से 3700 हो, 47 कर लेते हैं, डिकम्प्रेस कर लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा इसको एज ए स्विच भी जाके यहाँ पे बना सकते हो, दिस एन इथरनेट स्विच, आप इसको लेयर 3 स्विच भी जाके बना सकते हो। तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ एक पोर्ट लगा ले, और इसके साथ विक्टोरिया की लगा ले, 2 लगाना चाहते हैं लगा ले भाई, ज़्यादा जुल्म ना करे इसके ऊपर। आइडल पीसी यहाँ पे देख लें, ठीक है ना भाई। अब इसकी वीडियो हो गई, इसी 3 राउटर से जाके काम चला लेते हैं, इसी के ऊपर काम करते हैं। वैसे इसके और भी इमेजेस मेरे पास पड़ी थी, पता नहीं कहाँ पे थी। अच्छा एक और भी थी 7200 सीरीज़ की, वो मेरे ख्याल से मुझे कितनी याद पड़ रहा है कि 95 MB की एक फ़ाइल थी, वो मुझे नहीं मिली कि वो कहाँ पे पड़ी थी, बेहतरीन उसमें आयुष थी। और ठीक है ना भाई, इसको जाके देखते हैं तब इससे पास। अब यहाँ पे भी देख इसकी वीडियो जाके हमें मिली, तो इसे ओके कर ले, देन फिनिश कर ले, अप्लाई ओके। यहाँ पे मेरे पास राउटर्स आके यहाँ पे कितने, यहाँ पे 1700 राउटर, सलाम बखैर 1700 यहाँ पे राउटर, 2600 यहाँ पे 91 और 3700। एक राउटर मैंने और जाके करना था, बनाया था, वो कौन सा था मेरे पास, 7200 सीरीज की मैंने बात की थी। न्यू कर लेते हैं, चेक करते हैं सिर्फ 35 MB की, कहाँ भी पड़ी एफ ड्राइव में आते हैं। यहाँ पे एफ ड्राइव IU GNS, यहाँ पे 7200 सीरीज़ की S2 थी मेरे ख्याल से ये वाली। इसको चेक कर लेते हैं, डिकम्प्रेस कर लेते हैं इन्हें, नेक्स्ट कर लेते हैं नेक्स्ट। और 512 MB की देखिए इसके यहाँ स्पेस, कुछ ज़्यादा मेमोरी इसके लिए चाहिए, ज़्यादा मेमोरी वहाँ पे चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2578 और जाके लगा लेता हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पे आइडल पीसी में कर लेता हूँ। अच्छा मैंने एक गलती और की इसमें, वो ये थी कि मैंने यहाँ पे सीरियल केबल नहीं उठाई इसमें। खैर मैनुअली हम लोग आसान कर सकते हैं इसके ऊपर आसान, लेकिन ये है कि एक बार स्टेप से जाके वहाँ पे हो जाए। ठीक, इन्हें देखते हैं यहाँ पे, तब तक वीडियो के जाके पास। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 7200 सीरीज की जाके यहाँ पे आइडल पीसी वैल्यू जाके मिल गई। ओके कर लेते हैं, इसे फिनिश कर ले, अप्लाई ओके। अब चेक कर लेते हैं 7200 सीरीज़ की। 7200 तो बेचारा वैसे भी जाके वहाँ पे हैवी है, तो सीरियल लगा लेते हैं 2x1। यहाँ पे इसके पोर्ट्स मालूम करते हैं 2x1 2x0 रन कर लेते हैं। अब प्रोसेसर की भी हालत देख लेते हैं, बेचारे की हालत क्या हो रही है। प्रोसेसर की हालत माशाल्लाह 86%, 78%। ठीक है, ये Core i5 सिस्टम है मेरा भाई। कौन सा है? Core i5 सिस्टम है। और रैम भी बेचारे की कोई ख़ास इतनी नहीं है, रैम भी इसकी कोई 12 GB की रैम है। ठीक, Core i5 सिस्टम है, तो ये इसकी ये हालत होगी। तो कोशिश कर ले, फिर राउटर को देखते हैं। ठीक है, आपको GNS का कोई हैवी ड्यूटी सिस्टम चाहिए, तो ये हमारे पास GNS की इंस्टॉलेशन हो गई। तो आज के लिए इतने ही, जाके वहाँ पे
काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।